फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पारीक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ की। जो राउल्ट्स लॉ जो था वो राउल्ट्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये रूल दिया था। तो ये रूल जो इन्होंने दिया था वो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए ये इन्होंने रूल दिया था। तो ये क्या दिया था वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिस लॉ वाज गिवन बाय FM राउल्ट्स। क्या नाम था बच्चों इनका जो नाम जो था वो FM राउल्ट्स था, और इस लॉ को हम राउल्ट्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो लॉ जो था ये 1886 के अंदर ये लॉ दिया गया था। कब दिया गया था? 1886 के अंदर ये लॉ दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? FM राउल्ट्स के द्वारा ये लॉ दिया गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देखिए बच्चों, इन्होंने इस लॉ में बताया क्या था। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इन्होंने क्या नाम से जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है, क्या है? लोअरिंग वेपर प्रेशर है, और क्या नाम से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन जो होता है वो इन्होंने इसमें बताया है। तो इन्होंने इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट स्टेप जो है वो है राउल्ट्स लॉ फॉर दी सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो कि क्या नाम से वोलेटाइल सोल्यूट रखते हैं। कौन सा सोल्यूट रखते हैं? वोलेटाइल सोल्यूट रखते हैं। तो उनके लिए सबसे पहला ये रूल इन्होंने दिया था। तो देखिए ये क्या कहते हैं, इन ए सॉल्यूशन क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ए सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सोल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जो कि क्या नाम से वोलेटाइल सोल्यूट रखता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात आई है अपने कंपोनेंट की। किसकी बात आई है? कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट पे ध्यान दीजिएगा, COMPONENT। जो कंपोनेंट जो है बच्चों, ये कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट किसके हैं? सॉल्यूशन के। कंपोनेंट किसके हैं? सॉल्यूशन के। हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है ये सोल्यूट और क्या नाम से सोलवेंट से मिलकर के बना हुआ रहता है। ठीक है, हम यदि मान लीजिए सोल्यूट को मैं कह देता हूं B और सोलवेंट को मैं कह देता हूं A, तो यहां पर हमें 2 कंपोनेंट मिलते हैं। कितने कंपोनेंट मिलते हैं? हमें 2 कंपोनेंट मिलते हैं। एक तो कंपोनेंट मिलता है हमें A, जो क्या है? सॉल्वेंट है, जो डिसोल्व करने का काम करता है। एक कंपोनेंट है अपना B, जो डिसोल्व होने का काम करता है, मतलब जो डिसोल्व होता है। और इसके अंदर भी इन्होंने बताया है कि जो आपके जो सोल्यूट जो है, जो कंपोनेंट B जो है, ये आपका क्या है? वोलेटाइल है। क्या है ये? वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब ये वेपराइज हो जाता है, वहां से उस सॉल्यूशन में से निकल करके कहां चले जाता है? बाहर चला जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? वोलेटाइल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसके अंदर जरूरी नहीं है आपका जो सॉल्वेंट जो है ये भी वोलेटाइल हो सकता है, सोल्यूट जो है वो भी वोलेटाइल हो सकता है, बट यहाँ पे सोल्यूट को हम क्या कह रहे हैं? वोलेटाइल कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ही ये लॉ इन्होंने फर्स्ट दिया था। तो कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के, जो कंपोनेंट जो है उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, और मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम? इसे एक्स से डिनोट हम इसे करते हैं। देखिए आगे, लेट द सॉल्यूशन हैविंग 2 वोलेटाइल कंपोनेंट। अब जो सॉल्यूशन जो है ये यहाँ पर क्या रहता है? 2 वोलेटाइल कंपोनेंट रखता है, जो मैंने बताया A और B, जो मैंने बताया आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट जो मैंने बताया, ये क्या है यहाँ पर? एक तो A है और एक क्या है? B है। देयर पार्शियल प्रेशर। अब इनका पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं? एक प्रेशर को तो हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं? P से। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर को हम क्या करते हैं? P नोट से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं? P नोट से हम इसे डिनोट कर देते हैं। तो द पार्शियल प्रेशर इन दी सॉल्यूशन आर PA एंड PB। ठीक है, तो PA और PB से हम लोगों ने इसको डिनोट कर रखा है। रेस्पेक्टिवली देयर मोल फ्रैक्शन। तो इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? अब पार्शियल प्रेशर PA और PB जो है, मैंने क्या कहा? मोल फ्रैक्शन जो है, तो मैं कह सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन क्या XA और XB हो सकता है क्या? बिल्कुल हाँ। तो पार्शियल प्रेशर हमारे पास में PA और PB आ गया, मोल फ्रैक्शन हमारे पास में XA और XB आ चुका है, तो हम इसको आगे कर सकते हैं।
ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों हमें इसके आगे, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि क्या नाम से पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर जो कंपोनेंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। अब मोल फ्रैक्शन x आ गया और पार्शियल प्रेशर क्या आ गया यहाँ पर P आ गया। तो देखिए मैं इसको सोल्व करता हूं, तो सोल्व करने से क्या होगा, देखो कि मैं यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहाँ से हटाऊंगा, क्या हटाऊंगा बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहाँ से हटाऊंगा। तो देखिएगा जो PA जो है ये तो यहाँ पर ऐसा कैसा रहेगा और ये इक्वल यहाँ पर लगने वाला है। हमें ध्यान है कि इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर P नोट A रख देता हूँ और यहाँ पर XA रख देता हूँ, क्या रखता हूँ यहाँ पर XA हो जाता है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे यहाँ से फर्स्ट आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इक्वल टू PB करता हूँ, ठीक है। PB इक्वल टू यहाँ पर P नोट B XB जो मोल फ्रैक्शन जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ, सेकंड में इसे दे देता हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर P नोट A और P नोट B जो मैंने लिखा है वो क्या है, P नोट A एंड P नोट B आर द वेपर प्रेशर ऑफ, क्या है ये, वेपर प्रेशर ऑफ XA और XB है। और ये भी कौन सी स्टेट में है, प्योर स्टेट के अंदर ये इनके वेपर प्रेशर कहलाते हैं। तो आगे देखिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो होगा, मतलब टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे कि सॉल्यूशन है हमारे पास में जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट है, इन दोनों का वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, एक का सोल्यूट का अलग है सॉल्वेंट का अलग है, तो हम क्या करते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दो उनको, ठीक है, सम कर दो उनका, तो क्या होगा आपके टोटल वेपर प्रेशर यहाँ से आता है। तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा P इक्वल टू PA प्लस PB, क्या हो जाता है बच्चों, P इक्वल टू PA प्लस PB यहाँ पर आता है। अब ध्यान दीजिएगा हमें पता है कि P इक्वल टू PA प्लस PB है, तो हमें पता है कि PA की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे और PB की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो अपने क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा कि हम इनको यहाँ पर पुट कर देते हैं इनकी वैल्यू। तो P इक्वल टू PA की वैल्यू क्या होगी, P नोट A XA प्लस PB की वैल्यू क्या हो जाएगी, P नोट B और XB, क्या हो जाएगी P नोट B और XB, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और इसको मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड जो था और इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या देता हूँ बच्चों, इक्वेशन नंबर मेथड यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो बच्चों XA और XB जो होता है, क्या होता है बच्चों, XA और XB जो होता है, जैसे देखिए आगे, ठीक है, तो XA प्लस XB इक्वल टू 1, क्या होता है, हमें ध्यान होना चाहिए कि XA प्लस XB की जो वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, हमेशा 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, हमेशा 1 के इक्वल होगी। तो 1 के इक्वल होगी तो हमें पता है कि यदि हम लोग XA की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहे तो XA तो यहाँ रहेगा, XB को इधर ले जाओ तो 1 माइनस XB, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस XB। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगी बच्चों, XA की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर आएगी, किसकी वैल्यू आ गई, XA की। तो हमें पता है कि XA हमारा यहाँ पर है, तो XA की वैल्यू में 1 माइनस XB लिख देता हूँ। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ P इक्वल टू P नोट A XA। अब XA की जगह क्या लिखना है मुझे, 1 माइनस XB, क्या लिखना है 1 माइनस XB प्लस P नोट B XB, क्या लिख दिया मैंने, P नोट B XB मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। आगे मुझे इसे सोल्व करना है, तो देखिए मैं इसका 2 पार्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो क्या होगा कि मुझे P नोट A को 1 से और XB से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो P इक्वल टू P नोट A माइनस, क्योंकि माइनस है, ठीक, तो P नोट A को XB से मल्टीप्लाई करना है, तो P नोट A XB प्लस P नोट B XB, P नोट B XB, ठीक है। अब मैं यहां पर जानता हूं कि यहां पर XB और यहां पर XB क्या है, कॉमन है, और जब हम इसे सोल्व करते हैं तो बच्चों हमारे पास में क्या आता है, P इक्वल टू P नोट A प्लस, ध्यान दीजिएगा P इक्वल टू P नोट A जो है ये प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर XB आपका क्या आ जाता है बच्चों, कॉमन आ जाएगा,
एक्स बी, तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी क्या जाता है, पी नोट ए माइनस पी नोट बी, या फिर मैं यूं कहूं कि आप लोग यदि हो सके तो बी को पहले लिख दो, ठीक है, तो बी और आप लोग इसको क्या कर सकते हो, ए को यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो है 4 यहाँ पर आ जाती है बच्चों, क्या जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर आ जाती है। तो हमारे जो यहाँ पर हमने क्या निकाला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो हम इसके द्वारा यहाँ से निकाल सकते हैं, वो इक्वेशन नंबर 4 से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसके ग्राफ की, किसकी बात आती है, इसके ग्राफ की बात आती है। अब ग्राफ भी इसका प्लॉट करना पड़ेगा, तो बच्चों एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ग्राफ भी आपके इस पर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है आप लोगों के, ये किस तरीके से प्लॉट किया है ये मैं बता देता हूं कि देखिए बच्चों, हम लोगों ने अभी निकाला है पी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, तो देखिए एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ पी नोट ए एंड पी नोट बी आर कांस्टेंट। तो ये पी नोट ए और पी नोट बी की जो वैल्यू थी कहाँ निकाला था हम लोगों ने, देखिए मैं वापस से बताता हूँ कि P इक्वल टू यहाँ पर P इक्वल टू हमें पता था, हम लोगों ने देखा था कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ठीक है, ये पी ए, ठीक है, मैंने बताया था। तो पी ए इक्वल टू यहाँ पर आपके पी नोट ए एक्स ए हम लोगों ने लिखा था, तो यहाँ से ये पी ए जो हम लोगों ने वहां पर लिखा है, तो ये पी ए और पी बी आर कॉन्स्टेंट, ये हमेशा क्या रहते हैं बच्चों, कॉन्स्टेंट रहते हैं, क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। सो द टोटल प्रेशर पी, और जो टोटल प्रेशर जो पी था ये मैंने आपको बताया था कि पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मैंने आपको यहाँ से बताया था, ठीक है। तो टोटल प्रेशर पी ऑफ द सॉल्यूशन इज द लाइनर फंक्शन, तो ये क्या है, एक लाइनर फंक्शन है, यहाँ से आपको एक लाइन, इस क्या नाम से, इस जो ग्राफ जो है इसके अंदर प्लॉट करनी होती है, ये एक लाइन ग्राफ आपको मिलता है। तो सीधी सीधी ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोगों के कि इसको ड्रॉ करने के बच्चों मेथड है, थोड़ा सा ये मेथड से बताया जाता है, बट मैं सीधा सा आपको ये ग्राफ बता देता हूँ कि आपको इसको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ इसको खत्म करना है। देखिएगा बच्चों, आपको ध्यान है कि सबसे पहले आप लोग इस तरीके से एक जो ब्लैक लाइन जो है वो खींच लीजिएगा। इसके बाद में हम जानते हैं कि जो आपका जो सोल्यूट जो है वो वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है, और उसका जो टोटल प्रेशर जो है वो क्या है, पी ए प्लस पी बी है। तो उसको शो करने के लिए हमें उस ग्राफ को कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा वो ग्राफ यहाँ से प्लॉट ना हो करके इससे थोड़ा ऊपर प्लॉट होता है, क्या होता है, उससे थोड़ा ऊपर। तो हम लोगों ने हम यहाँ से एक टेढ़ी लाइन खींच देते हैं, सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन आपके मिलती है ये P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मतलब टोटल प्रेशर की लाइन आपको मिलती है, मतलब स्ट्रेट लाइन आप लोगों को मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को और ये लाइन को हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, तो हम जानते हैं कि एक लाइन जो है ये वाली जो है, मैंने क्या बताया था आपको कि एक तो बताया था सोल्यूट, क्या बताया था, सोल्यूट, उसको मैंने पी ए से डिनोट किया था, तो सोलवेंट जो है उसको मैंने सोल्यूट जो है उसको पीबी से डिनोट किया था और सोलवेंट जो उसको पीए से डिनोट किया था। तो देखिए जो सोल्यूट के लिए जो आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन आप लोगों को यहाँ से मिलेगी, और पी बी इक्वल टू पी नोट बी प्लस एक्स बी, और क्या नाम से जो सोलवेंट जो है उसके लिए पी ए इक्वल टू पी नोट ए प्लस एक्स ए यहाँ से आपको मिलेगा। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो होगा, कंबाइन आपको जो लाइन मिलेगी वो लाइन आपकी ये वाली मिलेगी। मेन जो आपका ग्राफ जो है इसका ये वाला होगा, तो P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना। तो देखिएगा कि ये ग्राफ जो है ये मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में यहाँ से ये ग्राफ आपको मिलता है, इन दोनों के बीच में ग्राफ आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास में आता है राउल्ट्स लॉ फॉर दी सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अभी ये जो ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है ये तो हम लोगों ने पढ़ा था वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। अब आपकी बात आती है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स की। तो देखिए ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड सोल्यूट ए बिकॉज सोल्यूट बी इज नेग्लिजिबल। यहाँ पर जो सोल्यूट बी जो है वो बच्चों क्या है, बिल्कुल पूरी तरीके से नेग्लिजिबल है, तो इसकी बी की वैल्यू हम लोग यहाँ से छोड़ते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वो जो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो देखिए बी जो ये आपका पूरा फॉर्मूला ही होता है टोटल प्रेशर का। तो हम जानते हैं कि पीबी जो है
पीबी को यहाँ पर क्या माना गया है, नेग्लिजिबल माना गया। तो हम देखते हैं कि P इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा आपका PA, क्या होगा PA। तो P इक्वल टू PA एंड P इक्वल टू, अब हमें पता है कि जो PA की जो वैल्यू होगी यहाँ से वो क्या होगी P नॉट A एक्स ए, क्या होती है P नॉट A एक्स ए, हमें ध्यान है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने जो PA की जो वैल्यू जो है वो P नॉट A एक्स ए, तो ये यहाँ पर रखते हैं। तो P इक्वल टू P नॉट A एक्स ए यहाँ पर रख देते हैं। हमें ध्यान है एक्स ए प्लस एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। उनकी वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो हमें पता है कि एक्स ए की जो वैल्यू हम निकालते हैं तो 1 माइनस एक्स बी निकलती है। कितनी निकलती है, 1 माइनस एक्स बी निकलती है। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस एक्स बी जो एक्स ए की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, इसको इक्वेशन नंबर आप लोग फर्स्ट दे दीजिए। और ये क्या है, एक्स बी हो गया। फिर इसको सोल्व करो तो P इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट एक्स बी, क्या जाता है बच्चों, P नॉट ए माइनस P नॉट एक्स बी यहाँ से आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकाली, मोल फ्रैक्शन की, एक्स बी की। तो ध्यान देना बच्चों, तो एक्स बी को मैं यहाँ पर रखता हूँ, रखता हूँ मैं एक्स बी को यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, तो एक्स बी को जब मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है, यहाँ पर P नॉट ए आएगा बच्चों, यहाँ पर P नॉट ए आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं रखता हूँ तो एक्स बी तो आपका कहाँ चला जाता है, इधर। और जो आपका P जो है, क्या है, P जो है ये PA के रूप में कहाँ आता है, नीचे। तो ध्यान दीजिएगा P नॉट ए माइनस P नॉट ए क्या आता है, P नॉट ए माइनस पी ए, यहाँ पर ही आ जाएगा पी ए बच्चों, यहाँ पर आता है ये इस तरीके से आएगा, इक्वल टू P नॉट आपका यहाँ पर नीचे क्या जाता है, ए आएगा, क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ पे P नॉट ए आपका यहाँ से आएगा। तो इस तरीके से आपके मोल फ्रैक्शन जो एक्स बी जो है इसकी वैल्यू ये यहाँ से आपके निकल करके आती है। और ये जो आपका पूरी तरीके से जो राउंड स्लो था वो आपका राउंड स्लो जो है ये दो स्टेट के लिए, जैसे एक तो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए आपका कंप्लीट होता है। इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।